जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ टी स्क्वायर हमीद ख़ान। एक फ़ाइनल प्रोजेक्ट के ऊपर हम मौजूद हैं और आइए इनसे पूछते हैं कि इसको कंप्लीट करने से पहले इन्हें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमें जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था वो था डिज़ाइन। डिज़ाइन बेसिकली सबसे पहले हाफ़िज़ साहब ने जब करवाया था तो किसी और से करवाया था, किसी और कंपनी से करवाया था। तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। तो हमने इसको रीडिज़ाइन किया। सबसे पहला चैलेंज ही हमारा डिज़ाइन था। तो इस प्रोजेक्ट को पहले हमने रीडिज़ाइन किया। रीडिज़ाइन करने के बाद यहाँ पे जो चीज़ें हमने की, जैसे डबल हाइटेड चीज़ें थी यहाँ पे ज़रा नॉर्मली यहाँ पे होती नहीं है। तो उन चीज़ों को हमने चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे हमने लोगों को एजुकेट किया। एजुकेट करते करते वो प्रोजेक्ट हमारा ग्रे स्ट्रक्चर से अच्छा करके निकल गया। फिर अगला जो चैलेंज हमें बना, इंटीरियर में बना। ज़ाहिर सी बात है, जब तक क्लाइंट को दिखाया ना जब फिज़िकली, तब तक क्लाइंट को पता नहीं चलता कि जी यहाँ पे क्या चीज़ किस तरह से अप्लाई होगी। जैसे कि नोवा पेंट के बारे में उनको इल्म नहीं था और इसी तरह से ये फीचर वॉल्स का आइडिया नहीं था कि जी फीचर वॉल्स बनती कैसे हैं। तो उन फीचर वॉल्स को हमने उनको दिखाया प्रैक्टिकली, कुछ मॉडल्स हमने बनाए, प्रैक्टिकली दिखाए कि जी ये इस तरह से होंगे, जैसे सैम्पल्स होते हैं। तो सैम्पल्स को उनको दिखाए, उसके बाद उन्होंने इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते करते फिर हमारी चीज़ें उसकी सिलेक्शन पे जाती गई। ये प्रोजेक्ट बेसिकली टोटल जो कवर हुआ है ये 2 ईयर्स में हुआ है। और ये प्रोजेक्ट की जो टोटल स्क्वायर फीट है ये 8500 स्क्वायर फीट है और ये डुप्लेक्स है। इसमें हमारे लिए चैलेंजेस एक और था बहुत बड़ा, जैसे कि बच्चों का रूम, हर बच्चे के हिसाब से उसको कलर को मैनेज करना, जो डिज़ाइन किया गया है उसी डिज़ाइन को अप्लाई करना साइड के ऊपर। उनकी जैसे कि वार्डरोब्स थी, वार्डरोब्स एक बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट था बच्चों के लिए। तो उन वार्डरोब्स को हमने डिवाइड किया 3 बच्चों के हिसाब से, क्योंकि हाफ़िज़ साहब के 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों के हिसाब से हमने वार्डरोब्स को डिवाइड किया, उनकी कस्टमाइजेशन की। देन उनके जो फीचर नज़र आने थे उन फीचर्स को हमने उस क्या कहते हैं डिज़ाइन में अप्लाई किया। जैसे कलर कॉम्बिनेशन थे, हर कलर को दूसरे कलर के साथ मिक्स करना था। फिर उन्हीं के रूम में ही स्टडी रूम था, उस स्टडी रूम को भी उनके लिए यूटिलाइज़ करवाना था और 3 बेड भी चाहिए थे हमें। तो इन सारी चीज़ों को हमने बहुत तरीके के साथ हर स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज़ किया, ना कि हमने उसको वेस्ट किया। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने फ़र्नीचर देखा है, यहाँ पे जो प्रॉप्स देखे हैं, एक-एक जो चीज़ है वो नायाब है और ज़ाहिर बात है आपको इसमें भी प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन आपने उसको 100% क्लाइंट को दिया है। आफ्टर हैंडओवर क्लाइंट के क्या रिव्यूज़ हैं आपके साथ? जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे आपने कुछ पॉट्स वगैरह देखे होंगे, कुछ ऐसे वेज़ल्स देखी होंगी जो कि डिफरेंट है, मार्केट से हट के हैं। ये बेसिकली जितनी भी वेज़ल्स हैं ये सारी की सारी हमने सेलेक्ट की हैं, कुछ हमने ऐसी की, कुछ हमने बनवाई भी हैं। ठीक है, बनवाई ये कस्टमाइज़ है, हमने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद उसको हमने पॉट्स को बनवाया। उसके बाद हमने मार्केट रिसर्च अच्छी खासी की है। हाफ़िज़ साहब बहुत ज़्यादा खपे मेरे साथ। ठीक है, हाफ़िज़ साहब के कुछ फ्रेंड्स थे, जैसे साजिद भाई हो गए, बासित भाई हो गए, इरफान भाई हो गए। ये हम चारों अच्छे खासे मार्केट रिसर्च है हमारी। इन सारी रिसर्च के बाद ये एक-एक चीज़ सेलेक्ट हुई है। जैसे फर्नीचर हो गया, कोई टेबल हो गई, उसके बाद कोई डेकोर की आइटम होगी और कोई दीवार हो गई। ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी सिलेक्शंस पे हुई हैं, ना कि ऐसे ही नहीं हुई कि जी बस ठीक है जी पसंद आ गई कर ली। नहीं, ऐसे नहीं हुआ। इसको प्रॉपर डिज़ाइन करके उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया गया, मार्केट रिसर्च की गई है। अच्छा, आपकी अपनी फ़ील्ड के अंदर अच्छी महारत हासिल है आपको और जो लोग अच्छे वेंडर्स को ढूंढ रहे हैं, अच्छे लोगों से काम करवाना चाहते हैं, अच्छी कंपनीज़ की तलाश में हैं, तो आप उनको क्या एक एडवाइस करेंगे? और दूसरा ये कि अगर कोई आपको विज़िट करना चाह रहा है, आपसे रब्ता करना चाह रहा है, तो वो कैसे आपको जो है कॉन्टैक्ट कर सकता है? सबसे पहले जैसे आपने कहा कि जी क्या कहते हैं कैसे लोग वो चीज़ को लेके चलते हैं। असल में चीज़ ये होती है कि हम यहाँ पे हमारा ना नॉर्मली एक मिथ है कि जी ठीक है जी डिज़ाइनर ने करना ही किया है। तो डिज़ाइनर ने करना कुछ नहीं, डिज़ाइनर ने बहुत कुछ करना है। बेसिकली डिज़ाइनर ही आपको लेके आगे चलता है। डिज़ाइनर को प्रॉपर उसकी जैसे कि एक फ़ीस होती है उसको आप पे करें। आप किसी लोकल क्या कहते हैं उसके पास ना जाए, डिज़ाइनर के पास प्रॉपर एक जो प्लान्ड इंजीनियर है या प्लान कोई आर्किटेक्ट है या प्लान्ड कोई जो इंटीरियर डिज़ाइनर है उसके पास जाएं। हम लोग ये हमारे यहाँ पे एक मिथ चली है कि जी ठीक है जी हमने इंटरनेट से ले लिया तो ये बन जाएगा। ऐसे कुछ भी नहीं बनता। हर एक चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसकी स्पेसेस को डिवाइड करना होता है। हर स्पेस को डिवाइड करने के बाद उस स्पेस की अपनी एक फंक्शनैलिटी है, उस फंक्शनैलिटी को देखा जाता है। ऐसे करने से अगर होता तो हर बंदा ChatGPT AI से कर लेता डिज़ाइन। माशाल्लाह, आपका इतना एक्सपीरियंस है। आप अपना ये वाला जो एक्सपीरियंस है क्लाइंट के साथ अगर शेयर करना चाहें, अगर कोई क्लाइंट आपके साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहा है, तो वो आप
के साथ किस तरह रब्ता कर सकता है, किस तरह आपको विज़िट कर सकता है? हमारा जो ऑफिस है बेसिकली जो रब्ता करने के इससे कह रहे हैं आप, जो हमारा ऑफिस है वो बेसिकली DHA फेज़ 6 में है, CCA कमर्शियल में 137 में, वहाँ पे हम बैठते हैं। हमारी टीम पूरी वहीं पे बैठती है, डिज़ाइन की टीम है वहाँ पे, हमारी फिर एग्जीक्यूशन की टीम भी वहीं पे है, हमारी पूरी जो मैनेजमेंट की टीम है वहीं पे बैठती है DHA में। हमारा फेज़ 6 में ऑफिस है, वहाँ पे आए कॉन्टैक्ट करें, हम उनको गाइड करेंगे। जो चीज़ हमारी करने वाली होगी वो हम उनको बताएंगे, जो हमारे करने वाले नहीं वो भी हम उनको बताएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।